नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। कोरोना संकट के बीच हमारे जनप्रतिनिधियों के प्रयास, ये जानना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हम लगातार जनप्रतिनिधियों की बात आपको सुना रहे हैं, उनके द्वारा किए जा रहे प्रयासों को सुना रहे हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब हम जिस स्थिति में हैं उसमें हमारे जनप्रतिनिधि कितना कारगर काम कर पा रहे हैं। इस पूरे मसले के लिए बात करने के लिए हमारे साथ हैं देवतलाव विधानसभा सीट से विधायक गिरीश गौतम जी, वरिष्ठ विधायक हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। कोरोना का संकट मध्य प्रदेश में जिस तरह से बढ़ रहा है, आपके विधानसभा क्षेत्र की विशेष रूप से बात की जाए तो किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? एक तो सबसे बड़ा जो सामाजिक डिस्टेंसिंग का जो फार्मूला है वो लगाया जा रहा है जी, और दूसरा जो बाहर के लोग आ रहे हैं, मेन अपने यहाँ भी रीवा जिला में कोई खतरा दिखाई नहीं पड़ा जी, परंतु अब नया जो संकट आया है, बाहर से चुपचाप काफी लोग आ जाते हैं जी, और वो जानकारी नहीं देते। उनका डर होगा या कोई बात है जिसके कारण वो बताते नहीं है, क्योंकि जांच ही होना है जी, तो उसके कारण भी कुछ खतरे बने हुए हैं जी, इसीलिए लॉकडाउन का इससे बेहतर व्यवस्था कुछ नहीं हो सकती है जी, इससे ज्यादा अपने को लोगों को एक दूसरे से दूर रहने में जी, जो भी व्यवस्था बन सकती है वो बनाने का प्रयास। जी सर, एक बड़ी चुनौती ये है कि बहुत सारे लोग आपके विधानसभा क्षेत्र के भी बाहर दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं। उनको लेकर किस तरह की व्यवस्थाएं की जा रही हैं? क्योंकि सबको ये होता है कि मुसीबत के वक्त में या फिर ऐसी परिस्थितियों में कि घर किसी तरह पहुंच जाए, तो क्या इस तरह का कोऑर्डिनेशन किस तरह से हो पा रहा है? गुजरात में बहुत सारे लोग होंगे, मुंबई में बहुत सारे लोग होंगे। उसके लिए अपने जैसे जो टेलीफोन अपने पास आते हैं, पते आते हैं जी, तो एक तो जिला प्रशासन व्यवस्था कर रहा, प्रदेश की जो लाइन है जी, उसको सूचना करने पर वहाँ के जो कलेक्टर महोदय हैं या जो अधिकारी हैं जी, उनसे बातचीत करके उनको राशन पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। ठीक है, महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, सबसे ज्यादा 2 जगह है। जी, 2 जगह अपने मध्य प्रदेश के या हमारे रीवा जिले के 2 जगह ज्यादा है, राजस्थान, गुजरात में और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा यहीं पर है। खासतौर पर पुणे में, अहमदाबाद में, यहाँ पर ज्यादा संख्या में लोग हैं। सूरत में बहुत लोग हैं जी, तो उनको एक दूसरा ये है कि जैसे अपने जो व्यक्तिगत संबंध है लोगों से, जी, उन लोगों से भी बातचीत करके उनको राशन का जो पैकेट हो सकता है या जो कच्चा राशन हो सकता है वो दिलवाने का व्यक्तिगत स्तर पर भी अपन प्रयास कर रहे हैं जी, और ऐसा लगता है कि जो कुछ नहीं पहुंच रही है, कुछ लोगों के पास एटीएम है, बैंक है, उनका व्यक्तिगत स्तर पर भी कुछ पैसा डालने का काम हमने किया है व्यक्तिगत स्तर अपने स्तर पर, इससे कम से कम 14 तारीख तक उनका काम चल सके। जहाँ तक आने ले जाने की व्यवस्था, उनको लेकर के आने की व्यवस्था है, वो 14 के बाद ही जो कुछ हो सकेगा, क्योंकि जहाँ से आना है लोगों को वहाँ कम्प्लीटली लॉकडाउन है। जैसे इंदौर से बहुत लोग आना चाहते हैं, पीथमपुर से आना चाहते हैं, भोपाल से आना चाहते हैं, तो सबसे ज्यादा मरीज तो यही है। उनको सलाह ये को बिल्कुल ना है, क्योंकि उनके आने से रीवा जिले को भी खतरा पैदा हो सकता है। जी सर, एक बड़ी समस्या ये है कि अब किसानों की खड़ी फसल पक चुकी है, अब वो सीधे कटाई शुरू हो और धान की मतलब गेहूं जहां पर बिक्री होनी है सरकारी, वो वहां पहुंच जाए। इसको लेकर किस तरह के प्रशासनिक कोऑर्डिनेशन हो रहे हैं? क्योंकि अब सबसे बड़ी चुनौती किसान के सामने खड़ी हो रही है। हाँ, वो चुनौती है, अपने सामने है, पर अभी सरकार की तरफ से जो अपने हार्वेस्टर है उनको ढील दी गई है। दूसरा, जो मजदूर आए हैं गांव के भीतर, जिनकी छोटी खेती है, बड़ी खेती नहीं है, जिनकी छोटी खेती है, उनके लिए जो मजदूर गांव के भीतर हैं उनको भी तो काम चाहिए। उनको काम मिला हुआ है और किसान की फसल की कटाई भी हो रही है। इतनी तादाद में होनी चाहिए, उतना संभव नहीं है, बिना हार्वेस्टर के संभव नहीं है। तो जो छोटे छोटे किसान हैं, जिनकी 1 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़ की पैदावार है, उनको जो कटाई की जो है वो गेहूं की कटाई अपने यहाँ शुरू है, लगी हुई है। जी, अकेले मुख्यमंत्री मोर्चा संभाले हुए हैं। अब जिन परिस्थितियों में प्रदेश में सरकार बनी, बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि मंत्रिमंडल का अगर गठन हो गया होता तो बड़ी जिम्मेदारियां लोगों के पास आ जाती। ऐसे में मुख्यमंत्री के लिए भी तो बहुत चुनौतीपूर्ण हो जाता है, लगातार हर चीज की जिम्मेदारी। जी, वो शिवराज जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद वाकई में चुनौती बहुत जबरदस्त खड़ी हुई है, क्योंकि अब उसमें राजनीति अपने करने की आवश्यकता नहीं, किसने क्या किया, कैसे किया। वो जो पिछली सरकार को जिस तरह से सावधानी बरतनी चाहिए थी, तो वो सारे लोग भिक्षी दिखाते भी कहा कि हम जीतेंगे, ऐसा करके जीतेंगे, सरकार जीतेगी, कोरोना से जीतेंगे, ऐसी भिक्षी नहीं बनाई उन्होंने, वो सेहत नहीं बनाया। और ये आने के बाद ये सही है कि मंत्रिमंडल होने से ज्यादा सुविधा मिल सकती थी, ज्यादा और हाथ मिल सकते थे, फिर भी जो विभागों के प्रमुख है उसे कोऑर्डिनेशन करके शिवराज जी बेहतर कर रहे हैं और पूरी ताकत लगाए हुए हैं।
जी। कोरोना बढ़ने नहीं पावे, जहाँ है वहीं स्थिर रहे, या जो बढ़ने का परसेंटेज है वो तेज नहीं होने पावे। और उसके लिए हम सबको योगदान की आवश्यकता है। समाज आगे बढ़ेगा, समाज इसमें भागीदारी करेगा, तभी ये संभव है। किसी एक सरकारी स्तर की ये जिम्मेदारी से काम चलने वाला है। जी, एक ये आखिरी सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। देव तालाब में सोशल डिस्टेंसिंग की क्या स्थिति है, जागरूकता की क्या स्थिति है, और क्या मास्क, सैनिटाइजर ये तमाम गांवों में जागरूकता के हिसाब से वितरण हो पा रहा है? गांव के स्तर पर सोशल डिस्टेंसिंग का ज्यादा लोग ख्याल कर रहे हैं जी। और इसीलिए जो अपने पास रिपोर्टें आ रही, जैसे गांव में कोई चुपचाप आ गया, गांव वाले ही पुलिस को सूचना देते हैं कि फला आदमी यहाँ पर आ गया है जी। तो एक तो ये फायदा हो रहा है कि गांव वाले इतना सतर्क हो गए, इतना जागरूक हो गए, इतना सजग हो गए, कोई इस तरह की आने वाली विपत्ति को समझ रहे हैं और उसको ज्यादा प्रयास ये कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग रखें वो, और लोगों को सूचना करें। ये हो रहा है। दूसरा, सरकार के स्तर पर जो काम जो नहीं कर पा रहे हैं उनको भी भोजन देने का काम सरकारी स्तर पर भी हो रहा है। हम लोग व्यक्तिगत स्तर पर भी अपने तमाम सारे लोगों को लगा करके ये भी करने का प्रयास कर रहे हैं कि कोई भूखा नहीं सोने पाए। ठीक, ये अपन प्रयास कर रहे हैं। ठीक है सर। हमारे साथ थे देव तालाब विधानसभा सीट से विधायक, बीजेपी विधायक, वरिष्ठ विधायक गिरीश गौतम जी, जिन्होंने बताया कि सरकार अकेले कुछ नहीं कर सकती, आम जन को सहयोग करना होगा। जो लोग बाहर फंसे हैं वो वहीं रुकें, अभी आने की ज़रूरत नहीं है। लॉकडाउन तक जहां पे भी हैं वहां व्यवस्थाएं की जा रही हैं। अब देखना होगा कि कितना जल्दी मध्य प्रदेश, पूरा देश या पूरा विश्व इस महामारी से निपटने में सफल हो पाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।